सो स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ओके नाउ हाँ, थोड़ा रेंज जहाँ थोड़ा बहुत रेंज का प्लस माइनस है, नेटवर्क कंजेशन है, वहाँ पे वो थोड़ा सा लेट डिस्प्ले होता है। ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री में हमने एनिमल ब्रीडिंग देखा। एनिमल ब्रीडिंग में वी वर टॉकिंग अबाउट द वेरियस सर्टन एस्पेक्ट्स, दैट इज इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग में हमने देखा कि इन ब्रीडिंग इज नथिंग बट द वी कैन से द मीटिंग ऑफ सिमिलर एंसिस्टर्स। आउट ब्रीडिंग इज इन्वॉल्व द अनरिलेटेड एंसिस्टर्स का ब्रीडिंग, उसमें भी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। उसके एक एक एग्जांपल हमने देखे। आउट क्रॉसिंग इन्वॉल्व्स इन ब्रीडिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, and when we talk about the cross breeding which involves the superior male of one breed with the superior female of other breed from that same ancestor, लेकिन वो सुपेरियर है, बराबर। तो क्रॉस ब्रीडिंग में भी हमने देखा कि न्यू ब्रीड्स ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर बीन टेकन अप। एग्जांपल उसका हिसारडेल, अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप व्हिच इज डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी ईव एंड मैरिनो रैम्स इन पंजाब। कल हमने इसकी बात की। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने वी वर टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट वैरायटीज, वन इज दैट इज डोंकी एंड अनदर इज हॉर्स। यानी मेल डोंकी के साथ फीमेल हॉर्स का मीटिंग अगर कराया जाए तो हमें इस ब्रीडिंग से या इस ब्रीडिंग को इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। सच ब्रीडिंग कभी यानी दे आर रेयर और दे आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। उसका एग्जांपल है म्यूल। Now, mule is a breed which is obtained from horse and donkey, and these are utilized for the transportation. उसके बाद फिर हमने this all are nothing but the various certain aspects which were covered under the animal husbandry, animal husbandry. Okay. उसके बाद हमने फिर artificial insemination technique की बात की, that is multiple ovulation embryo transfer, MOET. This involves the technology which provides the chances of successful production of habits. यानी अगर हमको हम हमें हर्ड का पॉपुलेशन बढ़ाना है तो हर्ड का पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक यूज की जाती है। इस टेक्निक से सुपीरियर मॉम को कंसिडर किया जाएगा, उसको द वेरियस सर्टन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे कि ओवुलेशन करवाया जाएगा। 6 से 8 ओवुलेशन करने के बाद दैट ऑल ओवम आर बीन कलेक्टेड एंड आर्टिफिशियली दे आर बीन इनकॉर्पोरेटेड और फर्टिलाइज, एंड देन दिस 32 सेल स्टेज का जो है स्टेज है उसको सरोगेशी या सरोगेट मदर्स में उसको इम्प्लांट कर दिए जाएंगे कि जेनेटिकली एक ही माँ से वो चारों पांचों जो काल्स या मदर्स में सरोगेट मदर्स में वो जो डाले गए हैं दैट ऑल द एम्ब्रियोज that will be converted into that calves. Okay, that is multiple ovulation technique. Then we have seen there are a number of the example which are given up in the textbook. थोड़ा textbook भी आपको रेफर करना है। देखो बहुत सारे वैरायटी बहुत सारे ब्रीड्स यहाँ पे दिए है कि इन इंडिया 6 ब्रीड्स ऑकर, जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट द बफेलो, जाफराबादी, मेहसाना, मुर्रा, नागपुरी, नीली, सूरती, these are all the breeds which are utilized for the good milk producers. ओके उसके बाद फिर हमने काउज का वेरियस सर्टन ब्रीड्स है कि इन इंडिया काउज एंड बफेलोज की अगर हम बात करते हैं डेयरी मैनेजमेंट में तो सहीवाल, सिंधी, गिर, these are all the various certain Indian breeds. And when we talk about the Jersey, Brown Swiss या Holstein, these are all the exotic breeds which are used in dairy farming management. So these examples can be asked for 1 mark या सीईटी या नीट क्वेश्चन में इंडियन वैरायटी कौन सी है, फॉरेन वैरायटी कौन सी है, इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, when we talk about the poultry management में भी हमने देखा कि there are different types of the chickens which are being utilized, birds which are being utilized, leghorn, उसके बाद these are all domesticated। अब चिकन में पोल्ट्री फार्म में हम ये there is one point which we have been talking about, that is the chicken can be differentiated into layer and broiler. Now layers means which are utilized for egg purposes and broiler is utilized for the meat purposes. Okay, so there are again number of the breeds which we will be talking at. So now we are talking about apiculture or beekeeping. So apiculture or beekeeping, it deals with an artificial rearing of honeybees to obtain the bee products like honey, wax, pollen, then the bee venom, propolis, that is a bee glue, and royal jelly as well as pollinating agent for the crops. अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट हैज लॉन्च नंबर ऑफ द प्रोग्राम्स फॉर दिस प्रैक्टिसेस। बी कीपिंग अगर आपको करनी है तो महाबलेश्वर में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप 10-15 दिन में बी कीपिंग का सारा
टेक्निक सीख सकते हो. नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द एंशियंट कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसको हम बोलेंगे. And honey is again one of the food which is high nutritive in value, also find uses in the various certain indigenous systems of the medicine. बहुत सारे लोग सुबह उठ के हनी लेते हैं, वेट लॉस एंड एज वेल एज वेरियस डायबिटिक पेशेंट्स. So when we talk about in this apiculture, there are four species of honeybees which are commonly found in India. Apis dorsata, which is said to be as rock bee or wild bee. Then Apis florea, which is little bee, यानी वो साइज में छोटी है. And Apis mellifera, which is European bee, and Apis indica. So these are all the four different varieties. When we talk about these are the these are nothing but the various certain varieties. Ab bee, there is different types of the bird, different types of the insects differentiated in the bee. One is worker bee, the queen, and the drone. अब वर्कर बी का रोल क्या होता है कि इट गोज एंड कलेक्ट्स ऑन द हनी. क्वीन विच कैरी आउट, क्वीन है नाम से ये आप समझ सकते हो कि इट कैरी आउट द कंट्रोलिंग ओवर ऑल द वेरियस सर्टन बी हाइव and the drones which are responsible for mating. So when we talk about this, here one video I will like to share here of beekeeping. Just a minute. Just a minute. Enhancement in food production. Okay. Yes, everybody can see. सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? नहीं सर. हाँ. सो एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग हमने देखा, दैट इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट. पोल्ट्री फार्मिंग हमने देखा. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बी कीपिंग, दैट इज एपीकल्चर एंड फिशरीज, या उसको हम बोलेंगे पाइसी कल्चर. ओके. सो हाउ दिस प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग और hive is been prepared, that we will go and discuss. Beekeeping is nothing but apiculture. It, it is the rearing of honeybees, and this all rearing is carried out artificially. It is not naturally, it is artificially. ये wooden bee hives हैं, इनको प्रिपेयर कर दिया जाएगा और फिर जो वैरायटीज, डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज ही इसमें हम कल्चर कर सकते हैं. सभी बीज डोमेस्टिकेट नहीं होती. देयर आर सम वैरायटीज व्हिच कैन बी डोमेस्टिकेटेड. और हमें तो पता है, बहुत सारे आप में से जो होंगे, बहुत सारे लोगों ने आप में से जो होंगे, उन्होंने वो छत्ता उड़ाने की कोशिश की होगी और फिर उसके बाद उस मक्खी ने, मधुमक्खी ने आपको काटा भी होगा. ये सब आपको पता है. लेकिन डोमेस्टिकेशन के बाद हियर वी आर हैविंग द प्रैक्टिसेस, और दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज सर्टेन नॉलेज कि उसको कैसे रखना है, कैसे उसका कलेक्शन हनी का करना है, वैक्स का करना है, एंड हाउ दिस प्रोसेस इज बीइंग गोइंग ऑन, दैट वी विल टॉक अबाउट. सो when we talk about this apiaries, apiaries are nothing but that wooden, what we say that blocks which are being prepared and where the bees are being reared. Most important aspect of honeybee or apiculture is to production of honey. Okay. Next, when we talk about honey, it is a highly nutritious and medicinally it has been utilized in all the sectors. See, these are said to be as beehive
or apiaries. When we talk about the wax is mostly utilized in cosmetics. जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, कॉस्मेटिक्स जो भी फीमेल्स यूज करती है अपने डे टू डेली मेकअप में, जैसे कि लिपस्टिक है, दैट इज व्हाट बहुत सारा दिखाई दे रहा है वहाँ पे। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में वैक्स का यूटिलाइजेशन होता है, एज वेल एज पॉलिश इंडस्ट्रीज व्हेन वी टॉक अबाउट द शू पॉलिश। Now, this beekeeping can be carried out at the small scale as well as large scale in the as well as large scale, या इसको हम बोलेंगे the cottage industries। स्मॉल स्केल एज वेल एज लार्ज स्केल में भी इसका हम प्रोडक्शन या उसका हम कल्चरिंग कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल बी कीपिंग, दिस कैन बी कैरिड आउट एट होम आल्सो। एक तो हम घर के ऊपर रख सकते हैं, या हमारे घर के आजू बाजू का जो गार्डन है वहाँ पे भी हम एपेरीज रख सकते हैं, और वहाँ पे हनी बीज का कल्चर कर सकते हैं और हनी ले सकते हैं। ये हो गया स्मॉल स्केल बी कीपिंग। जब लार्ज स्केल बी कीपिंग की बात आती है तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में खेतों में इस हाइव्स को लगाया जाएगा, जिससे कि फ्लोरिकल्चर एज वेल एज हॉर्टिकल्चर, जो एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट्स है। हॉर्टिकल्चर इज नथिंग बट कैरिंग आउट द कल्चरिंग ऑफ वेरियस सर्टन फ्रूट क्रॉप, जैसे कि पोमग्रेनेट है, ग्रेप्स है, गोवा एज वेल एज चीकू एज वेल एज द एप्पल। सो ऑल दिस आर कंट्रीब्यूटेड, एंड लार्ज स्केल में हम ये सारे एपायरीज वहां पे रख सकते हैं। नेक्स्ट, now mostly when we talk about beekeeping it can be carried out, यानी इसका 90% यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में होना है, जहाँ पे ज़्यादा फ्रूट्स के क्रॉप्स के प्लांटेशन है, या फिर क्रॉप व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरियस सर्टेन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रॉप है वहाँ पे। इससे फायदा होगा क्या? हनी के साथ साथ हमें उस क्रॉप का पॉलिनेशन भी होगा। यानी एग्रीकल्चर फील्ड में जो फ्लावर्स हो उनसे नेक्टर मिलेगा, इजी पॉलिनेशन भी होगा, एंड हनी बी का भी प्रोडक्शन किया जाएगा। दिस इज ऑल नथिंग बट विच इज कमिंग अंडर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। सी दिस इज इंडियन वैरायटी, दैट इज एपिस इंडिका। ये एक कॉमन वैरायटी है, डोमेस्टिकेट करी जा सकती है। इसमें हमें जैसे दिख रहा है इतना इजी नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज और थोड़ा बहुत टेक्निक अगर हमें पता चल गई, देन वी कैन, दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो कैरी आउट द बी कीपिंग इन योर फील्ड ऑल्सो। लेकिन उसको प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर नॉलेज के साथ ही किया जाएगा, otherwise we know the sting of that bee. So there are certain tips which can be carried out and which can be seen in beekeeping, that honeybees know the nature, that know the nature of that honeybees, कि वो कौन सी वैरायटी है, डोमेस्टिकेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। Selecting the desirable location for that beehives, learn to control the swarms moving group of the bees, managing that particular beehive in different climatic conditions, and collecting the honey and the bee packs properly। इसमें कोई भी गलती नहीं हो। These all the steps अगर मान लिए तो ही बी कीपिंग आप सक्सेसफुल करा सकते हो। Otherwise there is number of the contamination and disturbance which can be carried out। Okay, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे हम, विच इज अगेन सेड टू बी एज पाइसिकल्चर और फिशरीज which is included in animal husbandry। We know in India number of the people are depend on fisheries। Now here also in the fish culture or in the pisciculture there are different aspects which are being given up,
एज वी नो फिश कल्चरिंग सबसे ज़्यादा फिश में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसको डिमांड ज़्यादा है। फैट्स कम होते हैं, विटामिन्स कम होते हैं, लेकिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, कोई बताएगा हमें कौन सा ऑयल फिश से मिलता है which is highly nutritious and which is present in the medical stores and which are being utilized? Yes, anybody? देखो भाई, मैं बोलूंगा, मेरे साथ आप भी बोलोगे तो पता चलेगा दैट इज कम इंटरेक्शन हो रहा है ऑनलाइन सेशन में, जैसे हम क्लासरूम में करते हैं। ओमेगा 3। यस, cod liver oil, omega 3. This is one of the most important medicine which is obtained from fisheries. सबसे ज्यादा प्रोटीन फिशेस में होता है, एंड इन फिशरी these are being differentiated into the various parts. For example, when we talk about in fisheries, the water also comprises most important thing in the fishery, fresh water as well as marine water. फ्रेश वाटर का सबसे इम्पोर्टेंट फिश अगर हम बात करते हैं तो कटला इज देयर, इसको हम हमारे लैंग्वेज में कोमड़ा बोलते हैं, एंड रोहू. These are the two important freshwater fishes as well as common carp which are being cultured. Marine fishes में hilsa is there, mackerel is there, and pomfret which is one of the delicious. अच्छा, मराइन एंड फ्रेश वाटर का मीनिंग आपको समझ में आया है? मराइन मीन्स द सॉल्टी और द सी वाटर जिसमें उसको सॉल्ट। कल्चर किया जाएगा. फ्रेश वाटर मीन इन द रिवर्स, और वी कैन से इन द व्हाट वी से द पॉन्ड्स, इन द लेक्स. वहाँ पे फ्रेश वाटर होता है. सो दीज आर द डिफरेंट फिशेस विच आर बीन कल्चर अंडर द फिशरीज और पाइसी कल्चर. अंडर द फिशरी वी कैन गेट द कॉड लिवर ऑयल, जैसे बोला अथर्व ने बोला शायद, एज वेल एज द पर्ल विच इज बीन कैरिड आउट फ्रॉम द ओयस्टर, इसका भी कल्चरिंग किया जाता है. मोती, okay, it also comes under the pisciculture or under the fisheries. पर्ल ऑयस्टर को कमर्शियल वैल्यू है, और ये कॉड लिवर ऑयल फिशरीज में न्यूट्रिशियस वैल्यू है. टॉक अबाउट अवर इंडिया. इंडिया का अगर हम देखते हैं, द सी रूट या जो भी सी शोर है, बहुत ही बड़ा सी शोर हमें मिल जाता है इस फिशरीज के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस फिशरीज. When we talk about the coastal area of India, they are differentiated. Now, when we talk about the fisheries में, अभी इसमें फिश कल्चर भी हो सकता है, प्रॉन कल्चर हो सकता है, लॉबस्टर हो सकते हैं, क्रैब भी हो सकते हैं. तो ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स में कल्चर किए जाते हैं. जैसे कि एक्वा कल्चर हम बोलेंगे, लेट अस, मीन्स सिर्फ फिश कल्चर ही नहीं है फिशरीज में. देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स विच आर बीन कल्चर, जैसे कि प्रॉन, लॉबस्टर एज वेल एज द क्रैब, which are all again delicious in the हाँ, यहाँ पे दो टर्म्स हमारे सामने आ जाती है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्वा कल्चर, तो एक्वा कल्चर में हम क्रैब्स, लॉबस्टर को कल्चर कर सकते हैं, बराबर. एंड पाइसी कल्चर में हम फिश को कल्चर कर सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सी फूड डिमांड, दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू एक्वा कल्चर एंड पाइसी कल्चर. पाइसी कल्चर में सिर्फ फिशेस का रेयरिंग किया जाएगा, फिशेस को ग्रोथ किया जाएगा या फिश का कल्चर किया जाएगा. एक्वा कल्चर में rather than fish there are different crabs and the various certain prawns and the various certain lobsters. These are being culture.
सी द टर्म, दो अलग अलग टर्म है, एक्वाकल्चर एंड पाइसिकल्चर अंडर द फिशरीज. ओके, अब एक्वाकल्चर को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स. इट कम्स अंडर द एक्वाकल्चर. सी द टर्म एक्वाकल्चर, टैंक्स बनाए हैं और उस टैंक्स में हम उसको कल्चर कर सकते हैं. उसमें कुछ प्लांट्स भी हो सकते हैं, सी फूड. देर आर नंबर ऑफ द प्लांट्स आर ऑल्सो देयर विच आर बीन कल्चर. बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उनमें सी फूड मिलता है. एंड वेरियस सर्टन एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि lobster, crabs as well as the prawns which are been cultured. Okay, that is togetherly said to be as about the pisciculture. It is related to only the fish farming, the different type of the fish farming. Now, when we talk about this production, is increase in the food production of seafood has a particular term. जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन है तो वैसे इसको भी कुछ एक नाम दिया गया था. किसी को याद है या किसी को पता है what is it, what it is been carried out? Increase in the production of seafood. India is again the largest country which provides the seafood. तो इसको जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन की हमने बात की तो वैसे ही इसको एक रिवोल्यूशन बोला गया है. एनीबडी? अब ये ग्रीन रिवोल्यूशन है तो ये कौन सा रिवोल्यूशन हो सकता है? सोचो, थिंक. ब्लू रिवॉल्यूशन. वेरी गुड. मानसी, कौन बोली? मानसी बोली क्या? यस सर. यस. Increase in the food production of seafood is said to be as the blue revolution. प्लांट या क्रॉप रिवोल्यूशन में हमने ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की तो फिश प्रोडक्शन में हम उसको ब्लू रिवोल्यूशन बोलते हैं. उसके बाद और डिफरेंट टर्म है, येलो रिवोल्यूशन इज देयर. तो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन बोला गया है वैसे ही फिशरीज में इंक्रीज इन द सी फूड प्रोडक्शन में ब्लू रिवोल्यूशन बोला गया है. एंड येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? सोच के मेरे को कल बताना है. एक दिन की मोहलत मैं देता हूं आपको. देयर आर द वेरियस डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड. येलो रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन. ओके, so this is all about the fisheries which has been given up in animal husbandry. Okay.